बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आपने गेस तो कर ही लिया होगा मेरे इंग्रेडिएंट्स देख के। आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, बिल्कुल यूनिक तरीके से, न्यू तरीका है ये मेरा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने चिकन, थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत लहसुन अदरक डाल के उसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। और ये टमाटर हैं 5-6, मैंने इनको बारीक कट कर लिया है। ये हरी मिर्चें हैं, इनको भी बारीक कट करके रख लिया है। पुदीना है और लेमन है। और ये थोड़ा सा गरम मसाला साबुत जो मैं डालूँगी। और ये हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का और धनिया पाउडर और नमक है। ये मैंने इसमें कम से कम आधा कप तेल डाला है। और ये मेरे हाफ़ केजी चावल हैं जो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए। जो मेरे पुदीने के डंडियाँ थी नीचे की स्टिक्स जो होती है मिंट लीफ की, वो मैंने इसमें डाली और नमक और थोड़ा सा सिरका डाल के चावल को मैंने बॉईल करने रख दिया। जब मेरे हाफ़ कुक हो जाएंगे तो मैं इनको इनका पानी निकाल के रख दूँगी। और ये जो मैंने तेल डाला था आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ये मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। ये जो मैंने चिकन को बॉईल करके रखा था, यानी कि इसमें मैंने सौंफ धनिया कुछ नहीं डालना क्योंकि मैंने पुलाव नहीं बिरयानी बनानी है। सिर्फ गरम मसाला और नमक साबुत मतलब लहसुन अदरक डाल के मैंने इसको सिर्फ बॉईल कर लिया था थोड़ी सी देर के लिए, ताकि उसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये जो मैंने मसाला इसमें रखा था उसी में मैं तेल में ये सब डाल दूँगी। ये मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगी। और लहसुन अदरक भी मैंने डाल दिया है। और ये बहुत ही यूनिक तरीके की तैयार होगी। और ये 3 से 4 टमाटर बारीक क्यूब्स कटिंग में डालें। याद रखिएगा मैं इसमें प्याज व्याज कुछ नहीं डालूँगी। विदाउट अनियन एंड विदाउट योगर्ट और विदाउट प्रेजिटेटिव्स मसाला बिरयानी, इसके अलावा ये सब चीज़ों के अलावा मैं घर के इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने पहले बनाई हैं बाज़ार के, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि घर की चीज़ों से बनाना सीखें, और जब कुछ ना हो घर में तो इस तरह ना दही हो ना प्याज हो, पैकेट्स का मसाला भी ना हो, तो आप घर के मसालों से बनाया करें। बहुत यूनिक तरीके से बनेगी और बहुत मज़ेदार ऑथेंटिक बनेगी। और ये बहुत पुराने ज़माने की रेसिपी है। ये मेरे पास जो मैंने थोड़ी सी यखनी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, जो मेरे टमाटर हैं वो, ताकि सॉफ्ट हो जाएं। और जो मैं इसको थोड़ी सी देर इसके अंदर जो मैंने चिकन मेरी बॉयल ही है, यानी कि मैंने इसको थोड़ा सा अलग बॉयल कर लिया था। ये टोटल चेंज तरीका है, इसको आप फॉलो कीजिएगा। इसकी बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। इसको मैं थोड़ी सी देर 5 मिनट इस मसाले में ये चिकन कुक करूँगी और मैं इसको बाहर निकाल लूँगी चिकन को। फिर मसाला मैं इसका अलग से भूनूँगी, ताकि चिकन मेरी, क्योंकि कुक तो ऑलरेडी है वो, और ज़्यादा ना गल जाए। और फिर मैं इसको तय में लगाऊँगी और फिर इसका मसाला भूनने के लिए मैं रख दूँगी। और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार होने वाली है मेरी। और ये जो मैंने हरा मसाला रखा था, पुदीना धनिया भी इसमें नहीं डालेगा, सिर्फ पुदीना डालेगा, यानी कि मिंट लीफ जाएंगे इसके अंदर। और जो मैंने ग्रीन चिली बारीक चॉप करके रखी हुई है वो जाएगी। और आलू बुखारे जाएंगे 3 से 4, जितने आपको मर्ज़ी हो आप वो डालें। आलू बुखारे तो तकरीबन सबको ही पसंद होते हैं, और बिना आलू बुखारे की तो बिरयानी कुछ मज़ा ही नहीं आता। और हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। और लेमन के स्लाइसेस भी मैं इसमें डाल दूँगी, 2 से 3 लेमन वो भी इसमें डाल दूँगी। और विदाउट योगर्ट के मैं बना रही हूँ, विदाउट अनियन बना रही हूँ, यानी कि ना प्याज डलेगी, ना दही डलेगी, ना मसाला बाज़ार का डब्बे का पैकेट का कोई मसाला नहीं डलेगा। ये घर के मसाले से बनेगी, ना कोई चाट मसाला कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर। एज़ इट इज़ सिंपल मसाला और बहुत यूनिक, बहुत मज़ेदार बिरयानी तैयार होगी। जो मैंने इसमें से बोटियाँ निकाल ली हैं, नीचे से मसाला रह गया है, उसके अंदर जो मैंने ग्रीन चिली ज़्यादा सी काट के रखी हुई थी, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी बिरयानी बना रही हूँ मैं, तो जो ग्रीन चिली और लेमन स्लाइसेस और ये मैंने डाले थे, उसके ऊपर मैं ये जो बॉयल राइस करके रखे हुए मैंने बताया था, इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा मिंट लीफ की जो स्टिक्स होती हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी, उसको मैंने, ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए, नमक डाल के मैंने इसको बॉयल किया था। हाफ़ कुक किया मैंने इसको, फुल कुक नहीं करते बिरयानी के चावलों को। जो मैंने बोटियाँ निकालनी थी थोड़ी सी देर उस मसाले में पका के, क्योंकि फिर बोटियों के अंदर मसाला उसके अंदर टेस्ट आए, क्योंकि फीकी फीकी ना लगे। तो मैंने इसके अंदर बीच में नीचे मसाले की तय है, ऊपर मैंने चावल बॉयल डाले हैं, फिर मैंने बोटियाँ शामिल कर दी हैं। जो मेरा थोड़ा सा ग्रीन मसाला रखा हुआ था, ग्रीन चिली और लेमन और मिंट लीफ, सब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है।
अब जो थोड़े से और मसाला था मैं आखिर में ऊपर से चावल की तय लगाऊंगी और जो है बहुत मज़ेदार आज की रेसिपी तैयार होगी। बिल्कुल सिंपल, बहुत सादी सी और बहुत मज़ेदार, बिना बाज़ार के मसाले से। और मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर रखा था, इसमें वो डाल दूँगी और इसके ऊपर मुझे कुछ शामिल नहीं करना, एज़ इट इज़ मैं इसको इसी तरह दम लगा दूँगी और इसी में बस 5 मिनट 10 मिनट जितना देर आप दम लगाना चाहें आप इसको लगाएं। और आज की रेसिपी इतनी मज़ेदार होने वाली, आसान, बिल्कुल घर के मसालों से, कम इंग्रेडिएंट से, जिसके पास नहीं घर में कुछ मौजूद होता। मेरा मकसद होता है कि मैं खाने को आसान बनाऊं, इजी बनाऊं, लोगों के लिए मुश्किलात ना पैदा हों। तो कभी कभी हमारे पास नहीं होती कुछ ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल, तो हम किसी तरह से भी, और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा, मेरा दावा है आपसे। आप इसको ट्राई करिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा ताकि मुझे अपनी रेसिपी की बारे में मालूम हो कि मैंने इसमें क्या किया, मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद आई या नहीं। फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और रेसिपी पूरी फॉलो किया कीजिए। 15 मिनट के बाद मैंने इसको हटाया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार खुशबू पूरे घर में महक रही है। ये देखें, चावल का एक एक दाना खिला होना चाहिए। खाना पकाने का कमाल इसी में हो कि चावल जुड़े नहीं और चावलों का दाना अलग अलग होना चाहिए ताकि लुक वाइज भी खाना हमें अच्छा लगे। ये देखें, लग रही है ना बाज़ार जैसी बिरयानी। और हम जैसे बाज़ार से लेके आते हैं, शादियों वाली बिरयानी होती है, तो ये आप घर में तैयार करें कम इंग्रेडिएंट से। और कोई योगर्ट नहीं है इसमें, कुछ प्याज व्याज नहीं है, कोई हरा धनिया नहीं है, कोई चाट मसाला नहीं है, कोई यानी कि बिरयानी मसाला नहीं है। सिर्फ घर की 3-4 चीज़ों से ये उम्दा बिरयानी तैयार करें। और प्लीज़ मेरी ये रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। तो देखिए, मेरी बिरयानी मैंने निकाल ली है, इसकी फ़ाइनल लुक मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। मेरी तो देख के भूख खुल गई है, मैंने तो इसको बस खाना शुरू करूँगी, अभी आपको दिखा लूँ। और बहुत ही मज़ेदार, देखें चावल का एक एक दाना अलग है, बहुत मज़ेदार सी लग रही है ये। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खाएं, लेकिन बिरयानी मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है, सादी सिंपल। मुझे इसके साथ कोई योगर्ट नहीं चाहिए, ना कोई सैलड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये एज़ इट इज़। इसका अपना मसाला बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत मज़ेदार। तो चलिए, मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे बहुत खुशी है, मेरी हर रेसिपी आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। और पूरी वीडियो वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। बीच बीच में से मैं जो बता रही होती हूँ रेसिपी, कहीं आपसे स्किप हो जाए तो फिर आपसे काम सही ना हो, आपसे रेसिपी ख़राब हो जाए तो प्लीज़ मुझे शिकायत ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो पूरी वॉच किया कीजिए। वीडियो पूरी वॉच होगी तो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। तो चले, मैं अब इसको ट्राई भी ज़रूर करती हूँ, ट्राई करके बताऊँगी। ये मेरी बहुत स्पाइसी सी बनी है। मैंने इसमें ग्रीन चिली बहुत सारी डालनी, किसी को स्पाइसी कम पसंद हो, कम स्पाइस खाता हो तो स्किप कर सकते हैं, इसमें से ग्रीन चिली हाफ़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार, इट इज़ वेरी हॉट रेसिपी माशाल्लाह। जो मिर्चें ज़्यादा खाता है स्पाइस तो ज़्यादा डालिएगा। तो चलिए, मैं इसको एंजॉय करती हूँ। तो आपसे अगली रेसिपी में मिलेंगे, जब तक अपनी शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।